जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पावरफुल मेटाबॉलिक टॉनिक, शरीर की ऊर्जा बढ़ाने वाली दवा के बारे में, जिसका नाम है टोनोफास्फैन वेटनरी इंजेक्शन 20%। यह इंजेक्शन किस किस बीमारी में लगाया जाता है, कौन कौन से पशुओं को दिया जाता है, गर्भावस्था में दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, यह लगाना गर्भावस्था के दौरान सुरक्षित है या नहीं है, और इसकी सही मात्रा मतलब डोज और तरीका और बहुत ज़रूरी सावधानियाँ सब कुछ जानेंगे। अब टोनोफास्फैन इंजेक्शन क्या है, सबसे तो पहले हम लोगों को यह जानना है। तो टोनोफास्फैन एक फास्फोरस का स्रोत है। इसके सीसी पे भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, जो यहाँ लिखा हुआ है टोनोफास्फैन। तो फास्फोरस का एक स्रोत है। इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें टोल्डियम फोस सोडियम, यह शरीर में ऊर्जा बढ़ाता है, कमजोरी पशु की कमजोरी दूर करता है, मेटाबॉलिज्म मतलब शरीर की रासायनिक क्रिया को यह सुधारता है। इसे सीधे विटामिन नहीं बल्कि एनर्जी मतलब एनर्जी मेटाबॉलिक बूस्टर या ऊर्जा और मेटाबॉलिक बूस्टर माना जाता है। यह किन किन बीमारियों में लगाया जाता है, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये इसका बीमारियों का इस प्रकार शेड्यूल है जो मैं बता दे रहा हूँ। तो पहला ध्यान रखिएगा, पहला कमजोरी मतलब जनरल वीकनेस या सामान्य वीकनेस आप बोल सकते हैं। इसमें पशु सुस्त रहता है, चलने में आलस, चारा कम खाता है। टोनोफास्फैन शरीर में ताकत लौटाता है पशु को अगर ये लगाते हैं तो। और नंबर 2, दूध की कमी। अगर पशु दूध देने वाला है अगर आपको, और इसमें दूध की कमी हो रही है, तो उसमें भी आप यह लगा सकते हैं। खास करके ब्याने के बाद मतलब बच्चा देने के बाद अचानक दूध गिर जाता है, मतलब 2-4 दिन बच्चा देने के बाद 2-4-5 दिन अच्छा दूध दिया, फिर दूध कम हो गया, तो आप समझ लीजिए कि भाई फास्फोरस की कमी दूर करने का तरीका यही है। तो फास्फोरस की कमी दूर करके दूध बढ़ाने में यह मदद करता है। कौन? टोनोफास्फैन इंजेक्शन। ब्याने के बाद कमजोरी, बच्चा देने के बाद जैसे कमजोरी होता है, पशु खड़ा नहीं हो पाता है, जैसे एकदम तुरंत से आज बच्चा दिया कल से ही ये शुरू हो गया, पशु खड़ा नहीं हो पाता है, शरीर पशु को कांपता है, ऐसे उसमें थकावट आ जाता है, तो यह कैल्शियम इंजेक्शन मतलब कैल्शियम की उसमें कमी हो जाता है, तो यह कैल्शियम इंजेक्शन के साथ बहुत अच्छा काम करता है। मतलब उसमें मिक्स करके जब आपके पशु को कैल्शियम चढ़ा रहे होते हैं, उसमें यह 15 से 20 ml, अगर पशु ज़्यादा ताकतवर है तो 15 से 20 ml उसमें मिक्स करके आप सीधे नसों में चढ़ा दीजिए। और पशु को भूख न लगना, चारा मतलब न खा रहा है, कम खा रहा है, पेट ठीक होते हुए भी खाना न खाना, लंबे इलाज के बाद पशु में भी कमजोरी आ जाता है, मतलब पशु को कमजोरी आ जाता है अगर किसी कारण बीमार पड़ गया है तो टोनोफास्फैन भूख बढ़ाने में मदद करता है। अब ये मत सोचिएगा कि टोनोफास्फैन इस कंपनी से मेरे को कोई रेवेन्यू मिल गया है। पशु को स्ट्रेस मतलब तनाव, ट्रांसपोर्ट, पशु एक जगह से दूसरी जगह जब आता है, मतलब पशु ढुलाई में, तो मौसम बदलाव, बीमारी के बाद इन सब में ये अच्छा काम करता है। प्रजनन समस्या है, पशु सही से हीट में नहीं आ रहा है, मतलब हीट सही से नहीं आना, बार बार खाली रह जाना, मतलब आप बार बार सीमेंट डलवा रहे हैं, ये भी, तो यह सपोर्टिव दवा के रूप में यह काम करता है। ये हम ऐसे मुख्य इलाज नहीं है। तो अब इस वीडियो में जानेंगे कि यह किन किन पशु को लगाया जाता है। तो गाय, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़ा, सुअर, कुत्ता, बिल्ली में भी लगाया जा सकता है, मगर अब वही है कि आप पशु चिकित्सक के सलाह से ही लगाएं। कुत्ता बिल्ली वाला मैं नहीं बताऊंगा, इसलिए कि उसमें लोग जल्दी डर जाते हैं और कुछ ज़्यादा एक्शन रिएक्शन हो जाता है, तो लोग ज़्यादा मतलब ये होने लगते हैं, तो उसमें फिर अब वीडियो बनाने वाला का ही दोष देते हैं। तो वो अपना कोशिश करें, आप अपना पशु चिकित्सक से ही सलाह लें। हाँ, अब ये मैं बता देता हूँ गर्भावस्था में लगाना सुरक्षित है या नहीं। तो मैं यही कहूँगा कि ये दवा गर्भावस्था में लगाना बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन सावधानी भाई ज़रूरी है। एक कहावत कहा गया है, जैसे आप रेलवे प्लेटफॉर्म के आसपास में लिखा हुआ देखते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो सावधानी ज़रूरी है। मतलब प्रेगनेंसी में कमजोरी रहता है पशु को, और फास्फोरस की कमी हो जाता है, जिससे प्रेग्नेंट पशु भी नहीं खाना खा पाता है, उसको भी भूख नहीं लग पाता है, तो उसमें ये लगा सकते हैं। मात्रा ध्यान रहे, 15 से 20 ml। अभी डोज में अभी बढ़िया से विस्तार से मैं बता दे रहा हूँ, अभी ये छोटा छोटा बातों में मतलब इस डोज का जिक्र कर दिया हूँ। तो इन सब स्थितियों में पशु को दिया जा सकता है, लेकिन बिना ज़रूरत बार बार ओवरडोज न करें।
सबसे अच्छा तरीका है गर्भावस्था में देने से पहले, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अपने आसपास के पशु चिकित्सक वेटनरी डॉक्टर से सलाह ले लें। हो सकता है कि गवर्नमेंट द्वारा भी आसपास में, अब किसी भाई के आसपास में गवर्नमेंट द्वारा जो पशु चिकित्सक केंद्र होते हैं वहाँ भी कोशिश करें सलाह लेने के लिए। तो गर्भावस्था में देने से पहले यह सलाह ज़रूरी है ले लेना, क्योंकि देखिए कहा गया है कि समझदार सलाह में ही समझदारी है, या समझदारी में ही सलाह है। वो बहुत अच्छा चीज़ है, आप समझ के ही। गाय भैंस में यह 10 से 20 ml इस्तेमाल किया जा सकता है टोनोफॉस्फेन इंजेक्शन। ध्यान रहे यह 3 दिन से 5 दिन में एक बार लगाना है। ध्यान रहे डेली एक बार 3 दिन तक लगातार लगा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन लगा लीजिए। बकरी और भेड़ में 2 से 5 ml 3 दिन तक लगाइए। घोड़ा घोड़ी में 10 से 15 ml 3 से 5 दिन तक। आप 3 दिन भी लगा के बंद कर सकते हैं, 5 दिन भी लगा सकते हैं, 5 दिन से ज़्यादा नहीं लगाए। लगाने का तरीका इंट्रा मसल मतलब मांसपेशी में लगाइए, नसों में, स्लो मोशन में दवा कोशिश करें। या मांस में भी यह दवा दिया जाता है, लेकिन मांसों में स्लो मोशन में दवा, ध्यान रहे एकदम ये ज़रूरी है समझना। अगर आप तेज़ी से चढ़ा दे रहे हैं तो समस्या हो सकता है। तो अब इसका सावधानियाँ भी है। तो यह एंटीबायोटिक नहीं है, बुखार या इन्फेक्शन में अकेले ना दें, ये सपोर्टिव दवा है। मैं बताया हूँ बुखार या मतलब इन्फेक्शन भी है तो उसमें दे सकते हैं, क्योंकि यह ताकत लाता है। एक ही सिरिंज से कई पशु को मतलब नहीं लगाएं। साफ सुई का प्रयोग करें, नया इस्तेमाल करें, नहीं तो उसको गर्म पानी में उबाल दें। टोनोफॉस्फेन को अक्सर इन दवाओं के साथ दिया जा सकता है जो मैं बता दे रहा हूँ। कैल्शियम इंजेक्शन के साथ इसको दिया जा सकता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के साथ भी इसको दिया जा सकता है। ग्लूकोज का जो इंजेक्शन आता है पशु के लिए उसके साथ भी दिया जा सकता है। लेकिन वेटनरी का सलाह में मतलब वेटनरी डॉक्टर का सलाह ज़रूरी है लेना। नहीं तो मेरे वीडियो के हिसाब से दे रहे हैं तो मेरे वीडियो के हिसाब से फिर कमेंट करके कंफर्म कर लीजिए। अगर रिप्लाई आपको नहीं जाता है तो मत लगाइए, अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो। कभी कभी होता है कि मैं किसी कारण बस मैं भी बिजी रहता हूँ तो आपका रिप्लाई नहीं दे सका, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। लेकिन बिना कंफर्म होकर नहीं लगाएं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेचर एंड लिविंग क्रिएचर को यह वीडियो केवल जानकारी के लिए है, मतलब नेचर एंड लिविंग क्रिएचर चैनल के लिए बस इतना ही है कि जानकारी आप तक पहुँचे। अगर इलाज आप पक्का तो आप अपने नज़दीकी वेटनरी डॉक्टर से ही संपर्क करें। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि फिर भी वीडियो में गलत बताया गया है, लेकिन मेरा एक बार प्रयास है कि देखिए आपका कुछ भी बिगड़े नहीं। वीडियो मैं फिर एक बार कह दे रहा हूँ, वीडियो बाहर में जाए, वीडियो से ज़्यादा मतलब नहीं है। आपका मतलब है कि आपका पशु स्वस्थ रहे, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरे बताए गए हिसाब से इस्तेमाल करें, और नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं इस्तेमाल करें। सीधे बस एक जानकारी के तौर पर रख लें और फिर अपना नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें और उससे सही दवा, क्योंकि आपका पशु अगर सुरक्षित है तो सब सुरक्षित है। तो धन्यवाद। अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ी चाहते हैं। मिलते हैं किसी दूसरे दवाओं के बारे में, किसी उस पर चर्चा करेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।